हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं टॉरस। तो वृषभ राशि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स पिक नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज है नवंबर के महीने की, ये आपके पार्टनर की हैं। ये आउटकम हम देखेंगे रिलेशनशिप में होगा क्या, नवंबर के महीने में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करनी इसलिए ज़रूरी होती है कि जो आउटकम निकलता है, जो निचोड़ निकलता है कि क्या होगा फाइनली, वो हमें तभी पता चलता है जब हम फीलिंग्स एनर्जी चेक करते हैं। अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा कि आप में से कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान रिलेशनशिप में मेहनत कर रहा है, कौन इंसान रिकन्सिलेशन कर रहा है या कौन इंसान मूव ऑन कर रहा है। तो वो एनर्जीज में से ही पता चलता है। तो फीलिंग्स एनर्जीज देखना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस आपसे आपकी रीडिंग का। तो देखिए, सबसे पहले आपके कार्ड्स आए हैं वृषभ राशि, बियॉन्ड इल्यूजन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। देखिए, आप ना नवंबर की शुरुआत में आप इस रिलेशनशिप को बियॉन्ड लेके जाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। और बियॉन्ड का मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो रिलेशनशिप को। जैसे अभी रिलेशनशिप चल रहा है, उससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाना चाह रहे हो, मतलब आगे तक लेके जाना चाह रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है टॉरस, आपकी ये फीलिंग्स और एनर्जीज है। लेकिन जो भी आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को बियॉन्ड लेके जाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, उसके लिए आप कहीं ना कहीं मुझे एक तो सोचते हुए लग रहे हो और अपनी पुरानी चीज़ों से या कुछ भी पास्ट में अगर कुछ हुआ है उसमें से हील हो रहे हो, अपने आप को ठीक करते हुए लग रहे हो। और हो सकता है कि आपकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए आप रेस्टिंग मोड में रहते हुए लग रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप के लिए जो आप आगे परे लेके जाना चाहते हो या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो ना रिलेशनशिप को, उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, सोच विचार सिर्फ कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, खुल के नहीं आगे आ रहे हो, खुल के फीलिंग्स इमोशंस को नहीं आप कह रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। लेकिन नवंबर के मिड में टॉरस आपके कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं और कंट्रोल के कार्ड हैं। देखिए, आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, खुल के अपनी बात शेयर करना चाहते हो। हमने देखा कि रिलेशनशिप को आप आगे लेके जाना चाह रहे हो और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। खुल के रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो। और यहाँ पे मिड में जाके आया कि आपके मन में पार्टनर के लिए लव आता हुआ लग रहा है, फीलिंग्स और इमोशंस आते हुए लग रहे हैं। थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हो रहे हो, चीज़ों को लेके जल्दबाजी कर रहे हो और आप सेंसिटिव भी होते हुए लग रहे हो। कुछ इमेच्योर एनर्जीज भी आपकी रहती हुई लग रही है। जैसे होता है ना, इंसान समझदारी से चीज़ों को डील करता है, तो मेच्योरिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे टॉरस मिड में, नवंबर के मिड में जाके। और आपको लग रहा है कि चलो बात कर लेते हैं, एक कॉल मैसेज कर लेते हैं, इनिशिएटिव ले लेते हैं। तो ऐसा सा कुछ आपका फीलिंग्स है, आप ऐसे सोचते हुए लग रहे हो कि आपको लग रहा है कि अपना लव एक्सप्रेस कर देना चाहिए। छोटे छोटे कदम आप लेना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंट्रोल भी करते हुए लग रहे हो मुझे। आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि हमने देखा है कि आप करना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हो या लेना चाहते हो। बट जितनी आपको फीलिंग्स इमोशंस शेयर करनी चाहिए, जितने एफर्ट्स लेने चाहिए, जितना एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप अपने आप को रोक रहे हो, कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेटिंग हो रहे हो। एक जिद वाली एनर्जीज भी कुछ रहती हुई लग रही हैं कि भी मैं ही क्यों करूँ। तो हो सकता है कि आपको या तो देखिए आप खुद चाह रहे हो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना, एक तो ये चीज़ है। लेकिन जितना लेना चाह रहे हो उस उतना अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टनर की तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से आ जाए। भाई मैं ही क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मतलब होता है ना, कई बार एक जिद वाली एनर्जीज, ईगो इश्यूज आ जाते हैं। तो वैसा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं कि अलग अलग टॉरस की अलग अलग सोच होगी, तो मैंने इसलिए बताया। और टॉरस मिड में जाके, सॉरी, नवंबर के आखिर में क्रिएटर के कार्ड और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए, आप एक कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जोश भी महसूस कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट लेवल भी आपका हाई रहता हुआ लग रहा है। होता है ना, कई बार हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है किसी चीज़ को लेके, हमें लगता है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए, एक जोश फील कर रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा, वैसा सा रहता हुआ लग रहा है। लेकिन आप सिर्फ सोच ही रहे हो, लेकिन आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। एंड में जाके भी नवंबर के आपको जोश आ रहा है, आप कोई चीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हो। बट आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है टॉरस चीज़ों को लेके, आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप जैसे होता है ना, अगर कुछ इश्यूज भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। तो वैसे से कुछ रहता हुआ लग रहा है। किसी चीज़ की कन्फ्यूजन बन रही है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है, दिमाग से सोचना चाह रहे हो शायद, उतना माइंड से चल नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं आपकी नवंबर में, आपकी ये फीलिंग्स और एनर्जीज हैं टॉरस।
तो देखिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज है, फिर हम आउटकम देखते हैं। तो टॉरस चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और कॉम्प्रोमाइज़ के, और वृषभ राशि आपके पार्टनर के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर तो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो वो आपके साथ अगर तो इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे, तो वो आपके साथ चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, हवा में बातें नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं, एक तो नई बिगनिंग जैसे कि मैंने बताया, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और उसके लिए जिस भी तरीके के उनको अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए करने पड़े तो वो मुझे उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स भी करने के लिए रेडी लग रहे हैं मुझे, एक टॉरस आपके पार्टनर, क्योंकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर हो सकता है आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा सा भी कुछ है। जो भी है, आपके साथ एक ठोस करना चाहते हैं, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ भी मुझे करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, या उनको लग रहा है कि उनको करने चाहिए या वो कर रहे हैं, ऐसा सा है कुछ। और मिड में जाके आपके पार्टनर के लिए कार्ड आई है इंटीग्रेशन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी आपके पार्टनर एक आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी वो ठीक करना चाहते हैं उनको। ये देखिए फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं। एक आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। ज़्यादा इम्पल्सिव भी नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन जो एक है कि इस रिलेशनशिप में बेटरमेंट के लिए वो चीज़ों को ठीक करने के ऊपर उनका फोकस रहता हुआ लग रहा है, और आपका साथ चाहते हुए लग रही हैं। और देखिए यहाँ और क्या, और एक चीज़ और बतानी थी, इंटीग्रेशन का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए टॉरस, अलग अलग चीज़ें ट्राई करके, जैसे होता है ना एक चीज़ ट्राई करना, ठीक अगर वो काम करेगी तो ठीक है रिलेशनशिप के लिए, अगर नहीं की तो उनकी सोच ऐसी रहती हुई लग रही है। वो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी वो कहीं ना कहीं ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो नई बिगनिंग करना चाहते थे। कॉम्प्रोमाइज़ मैंने बताया कि वो रेडी हैं करने के लिए। तो जैसे तैसे करके वो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा भी रहता हुआ कुछ लग रहा है। और बट वो सोच विचार भी करते हुए लग रहे हैं किसी तरीके का। तो हो सकता है कि उनको लग रहा है कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, किसी तरीके की वो डिसीज़न और चॉइस लेना चाहते हैं। हालांकि स्टेबिलिटी तो वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, बट वो मिड में जाके वो ये भी सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। कभी कभी तो वो ये सोच रहे हैं कि चलो जैसे रिलेशनशिप चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तो कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मूव ऑन कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए रिलेशनशिप से। तो ये चीज़ें भी उनको फील हो रही हैं। देखिए ये मिक्स सी एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है मिड में वो, लेकिन वो जो भी डिसीजन लेना है ना उनको, वो ले नहीं पा रहे हैं। उनको ये एनर्जीज बता रही हूँ, फीलिंग्स आ रही हैं उनको ऐसी, कि या तो वो सोच रहे कि मूव ऑन करे, छोड़ो परे, कुछ मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शायद वो अब उतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। उनको लग रहा है अभी अभी और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। और या फिर देखिए मूव ऑन का मैंने बताया, या उनको लग रहा है कि चलो भाई जैसे चल रहा है चलने दो रिलेशनशिप, तो उसी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेनी है। तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए मुझे लग रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं, ऐसा सा कुछ उनका चल रहा है। और देखिए एंड में जाके आपके पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग के कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है टॉरस। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर को किसी तरीके का डिसीजन और चॉइस लेना है नवंबर के लास्ट में जाके। और हमने यहाँ पे भी देखा कि वो किसी तरीके का डिसीजन और चॉइस उन्होंने मिड में भी सोच रहे थे लेने के लिए। न्यू बिगनिंग करनी है, शायद उसी से ही रिलेटेड कुछ फैसला लेना उनको, एंड में जाके कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई दो चीज़ों में से उनको चूज़ करनी है। आइदर देखिए उनका करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, या फिर एक तरफ आप हो, कहीं ऐसा सा कुछ है। लेकिन वो डिसीज़न, जो भी फैसला लेना है, दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आगे फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के लिए आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को होल्ड बैक करते हुए लग रही है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, ले भी नहीं पा रहे हैं।
रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को रोकते हुए भी मुझे लग रहे हैं। एक तो देखिए हालातों के कारण हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ बढ़ पा रही है, बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उतना जोश महसूस नहीं कर रहे हैं। हालात ये या तो उनकी खुद की फैमिली की तरफ से हो सकता है, या उनकी सिचुएशंस हो सकती हैं कि उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या फिर देखिए टॉरस आपके पार्टनर को आपकी तरफ से उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उतना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उनको शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये देखिए मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आप अपनी से आपको पता होगा कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पे चल रहा है अभी। तो उस जो भी है, लेकिन वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस, एक जोश उनका कम रहता हुआ लग रहा है, और किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रोकते हुए भी लग रहे हैं। शायद अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आपको बोलना चाह रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को पीछे हटा रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं अभी। ये चीज़ें उनकी रहती हुई लग रही हैं नवंबर के लास्ट में जाके। लव तो आपके लिए काफ़ी फ़ील कर रहे हैं, ये भी है। एंड में आके वो लव भी काफ़ी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो बोल नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। और देखिए अब हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में होगा क्या टॉरस। देखिए स्टार्टिंग में दी वर्ल्ड के कार्ड है, तो टॉरस ये आपके भी, ये जो टोटल निकालते हैं आउटकम, ये आपके भी हैं, पार्टनर के भी हैं। तो आप अपना देख लेना, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन होगा यही कुछ जो मैं बताऊंगी अभी। आप लोग किसी चीज़ को लेट गो करते हुए लग रहे हो नवंबर की स्टार्टिंग में। देखिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप में। वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि कोई चीज़ एंड करना, कोई नई बिगनिंग करना। और लेट गो का कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ों को, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है ना, आप उसको लेट गो कर रहे हो। अब देखिए टॉरस, अब हर टॉरस का ना रिलेशनशिप, मैंने हमेशा बोला है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी होते हैं और पैचअप भी होते हैं, मतलब रिकन्सिलेशन भी होते हैं। तो नवंबर के महीने में ऐसा ऐसा कुछ होगा, अलग अलग टॉरस की सोच अलग है। तो कुछ लोग या तो देखिए इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं स्टार्टिंग में नवंबर में, आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा, बेटर है इसको एंड एंड करो और अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करते हुए लग रहे हो आप लोग। कोई एक फेज़ इस रिलेशनशिप में ख़त्म करके नया फेज़ स्टार्ट करते हुए लग रहे हो, मतलब एक चीज़ एंड कर रहे हो, एक नई बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। और इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें परेशान कर रही थी, आपको लग रहा है आप मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ें हैं एक तो। दूसरी चीज़ है टॉरस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैंने बताया दो ऑप्शंस थे हैं इसकी, दोनों रीज़न बता देती हूँ कि एक ये बताया मैंने। दूसरा है कि आपको लग रहा है भी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, उनको आप लोग किसी लेवल पे एंड कर रहे हो और आपस में ही एक नया साइकिल, नया फेज़ स्टार्ट कर रहे हो, एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो। जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको लेट गो करके आपस में इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं। वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि कोई चीज़ एंड होना और कोई नई बिगनिंग होना। तो कोई नई बिगनिंग हो रही है, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस लेवल पे है। जिस लेवल पे है उसी लेवल पे ही एंडिंग और बिगनिंग होगी। और देखिए ट्रैवल भी होता हुआ लग रहा है, ये वैसे ही पर्सनल का बता रही हूँ, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ डीलिंग्स भी चल सकती हैं आपकी, या फिर ट्रैवल होता हुआ लग रहा है। आपस में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपनी अपनी लाइफ में ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। अगर तो आप दोनों इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो तो ट्रैवल भी मुझे लग रहा है। और प्रोजेक्शंस और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये नवंबर के मिड में। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक बोल्ड एनर्जीज में आता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें भी हैं। देखिए ये हो किसी, कोई भी आप दोनों में से एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है, देखिए आपका भी कार्ड था टॉरस, क्रिएटर का कार्ड है, ये भी एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करता है। आपके पार्टनर का रिवर्स था, लेकिन तो मे भी हो सकता है कि वो भी ले सकते हैं। एनीवेज जो भी एक इंसान है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। बट आप दोनों में से जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है ना इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, बोल्ड एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, काफ़ी डेयरिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, ये चीज़ें भी हैं। और दूसरी चीज़ है, आप लोग चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो टॉरस, आप या फिर आपके पार्टनर। भले ही आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप दोनों को क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए मिड में आके। क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप लोग चीज सच से वाकिफ़ नहीं हो सकता है कि जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, या आपकी इमेजिनेशन में है, या आपकी परसेप्शन में है, जो ऐसी चीज़ को आप जैसा सोच के जैसा समझ रहे हो ना, उसी हिसाब से चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। मतलब रियलिटी कुछ है। आप लोगों ने एक ना इमेज बना ली एक दूसरे को लेके, टॉरस आपने अपने पार्टनर को लेके एक सोच बना ली, और टॉरस आपके पार्टनर ने आपको लेके एक सोच बना ली है। और आप लोग उसी के हिसाब से चीज़ों को या रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, और एक्शन इनिशिएटिव्स वैसे ही ले रहे हो।
ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। जैसे होता है ना आँखों के आगे पर्दा पड़ जाना, तो सच्चाई और कुछ है, लेकिन एक दोनों के लिए आप लोगों ने इमेज बना ली है, एक पिक्चर बना ली है और वैसे ही आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। और किसी सच से आप वाकिफ़ नहीं हो रहे हो मिड में जाके, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से अगर किसी एक इंसान को किसी की सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी कोई एक इंसान करता हुआ लग रहा है। लेकिन मिड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ लग रहा है मुझे। और एंड में जाके आप लोगों के कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स और एग्जॉशन के कार्ड हैं। देखिए टॉरस, एंड में जाके ना आप दोनों को किसी तरीके की बर्डन और प्रेशर होता हुआ लग रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई कन्फ्यूजन बनी हुई है, कोई स्टक एनर्जीज है जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो या निकल रहे हो। और कहीं ना कहीं थकावट सी भी रहती हुई लग रही है किसी चीज़ को लेके, ये भी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही है। जैसे इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है ना, थक जाता है, तो देखियो कारण कोई भी हो सकता है। या तो आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो टॉरस, या आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों का ही बोल रही हूँ बार बार आउटकम। किसी एक इंसान को एग्जॉशन वाली फीलिंग हो सकती है, अभी थक गए हैं, जैसे का कर करके वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, थक गए हैं। बट कहीं ना कहीं कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है, या तो आप वो ले रहे हो या फिर वो लेने के बारे में सोच रहे हो। कोई कन्फ्यूजन बनी हुई है जिसमें से आप या तो निकल रहे हो या निकलना चाह रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। टू माइंड्स में आप लोग रहते हुए लग रहे हो मुझे एंड में जाके। शायद आपको कोई डिसीजन लेना है जिसके कारण थोड़ी सी आप लोगों को ना एक थकावट सी रहती हुई लग रही है। कि भी कई बार होता है ना, हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेके, तो हमें वैसे ही थकावट सी हो जाती है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, किसी कोई फाइनल करनी है एक चीज़। कोई टू माइंड्स में आप दोनों में से कोई एक इंसान है, कोई दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है। तो टॉरस, आपके पार्टनर भी मुझे लग रहा है कि उनको शायद कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी, तो वो नहीं ले पा रहे थे। तो मुझे लग रहा है शायद उनकी उनकी एनर्जीज हों, वो कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ये रहता हुआ लग रहा है थोड़ा सा। हालांकि ये दोनों का ही है, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। एंड में मुझे यही लग रहा है कि मिड में कोई एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। स्टार्टिंग में आप लोग कोई चीज़ एंड करके नई बिगनिंग कर रहे हो, और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो आगे जाके। एंड में जाके थोड़ा सा थकावट फील हो रही है, एग्जॉशन हो रही है, और कन्फ्यूजन बना हुआ है एंड में जाके। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। तो बताना टॉरस, आपके साथ रीडिंग कितनी मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।